Hello students, welcome back to the session. So today we are here to learn chapter number 2. Okay, that is human body and health. अब आज हम जो टॉपिक हिट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड में that is skeletal system. Now ये जो आपकी वीडियो है ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाली है? बेटा ये वीडियो होने वाली है क्लास 6th और क्लास 5th के लिए यूजफुल. ओके, वैसे तो ये टॉपिक आता है क्लास 6th के अंदर, लेकिन NS1 ने ये टॉपिक दिया हुआ है क्लास 5th के अंदर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम की. स्केलेटल सिस्टम क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क. दिस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड इट प्रोवाइड अ सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी. ओके, ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर शेप. ओके, सो अगर हम एक अडल्ट की बात करें, सो अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं? इन अडल्ट्स हैव 206 बोन्स. ओके, लेकिन बेटा अगर कोई आपसे पूछता है कि बेबी में कितनी बोन्स होती हैं, तो बेबी हैज 300 बोन्स. ओके, इज दिस क्लियर टू यू? अब क्या होता है, जब बेबी होता है उसमें होती है 300 बोन्स, और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो ये बोन्स फ्यूज होना शुरू करती हैं. बोन्स फ्यूज होना शुरू करती हैं. 2 to 3 बोन्स एक साथ फ्यूज होती हैं. दे मर्जेस टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल बोन. ओके, इसीलिए 300 से जो इसका नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है टू 206. ओके, इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बोन्स? बोन्स किस चीज से बनी हुई होती हैं बेटा? बोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. These are made up of minerals. कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं बोन्स के लिए? We need calcium and phosphorus. Okay? So आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which mineral is present in our bones? So what is the name of that mineral? That is calcium and the other is phosphorus. Okay? So now a question may also arise कि what are the good sources of calcium और phosphorus? आपको calcium और phosphorus कौन कौन से food items से मिल सकता है? So these are the food items जो अच्छे source होते हैं calcium और phosphorus की. So these are milk product, meat, fish, egg and finger millets. These are the like ragi. Okay? So बेटा एक important और बहुत interesting चीज है, this is this thing. ओके, बोन्स क्या होती हैं? बोन्स आपको ऊपर से कैसे दिखती हैं? हार्ड. ओके, बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड. ओके, लेकिन अगर हम बोन्स के अंदर बात करें, सपोज दिस इज अ बोन. ओके, तो ये बाहर से कैसे दिखेगी? हार्ड. लेकिन अगर हम बोन के अंदर बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉफ्ट टिश्यू. ओके, इसके अंदर होते हैं सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बोन मैरो. क्या बोलते हैं बेटा? These are the bone marrow. ओके, अब ये बोन मैरो क्या होते हैं और बोन मैरो हमारे लिए क्या करते हैं? बोन मैरो इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज बोन मैरो प्रोड्यूस करते हैं न्यू ब्लड सेल्स. ये ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं. ओके, दे फॉर्म न्यू ब्लड सेल्स. सो याद रखेंगे द ब्लड सेल्स. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो कहाँ प्रोड्यूस होंगे बेटा? ये प्रोड्यूस होंगे आपकी बोन्स के अंदर. और बोन के अंदर भी कौन करेगा? आपका बोन मैरो प्रोड्यूस करेगा. इज दिस क्लियर टू यू? नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वन बाय वन हम देखने वाले हैं. सो फर्स्ट इज सपोर्ट. स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है सपोर्ट. अब सपोर्ट किसको प्रोवाइड करेगा? बेटा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कुछ सॉफ्ट ऑर्गन. कैन यू नेम सम सॉफ्ट ऑर्गन? जस्ट लाइक स्टमक, राइट, आवर इंटेस्टाइन, राइट, आवर हार्ट, and we have lots of muscles, right? ये कैसे organs हैं? These are the soft organ. तो soft organ को support देने के लिए हमारे पास क्या है? एक we have a supporting system, और उसको क्या बोलते हैं? Skeletal system. Okay? Imagine अगर हमारे पास बेटा skeletal system नहीं होता तो क्या होगा?
अगर हमारे पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि जो हमारी बोन्स है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, दिस इज प्रोटेक्शन। अगेन देखो बेटा, क्या होता है, हमारी बॉडी में सॉफ्ट ऑर्गन्स तो प्रेजेंट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव बोन्स और फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। हम ये आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से सॉफ्ट ऑर्गन को कौन कौन सी बोन्स या कौन कौन सा सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो द सेकेंड इज इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन फ्रॉम डैमेज। मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, जस्ट लाइक ब्रेन। ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है आपके दिस पोर्शन में, दिस इज योर स्कल। ओके, सो आपका जो ब्रेन है वो आपका सॉफ्ट ऑर्गन है, तो ब्रेन को कौन आपका प्रोटेक्ट करने वाला है, योर स्कल। ओके, नेक्स्ट हियर दिस इज द रिब केज। ओके, रिब केज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आपके हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एक्सटर्नल डैमेज, आपका रिब केज। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। Next is movement. Your skeletal system or the bones, it provide basic structure for muscles to attach. So we are able to move. We are able to move because of this skeletal system. Okay. And the fourth one, making of the new blood cells. ये हमने अभी last slide में cover किया था कि inside the bones, bones के अंदर क्या होता है, soft tissue, जिनको क्या बोलते हैं, bone marrow। और बोन मैरो क्या करते हैं, बोन मैरो बनाते हैं हमारे लिए न्यू ब्लड सेल्स। लुक हियर, दिस इज अ बोन, ओके, एंड दीज आर द आरबीसीज, द न्यू ब्लड सेल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि आपका स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस one by one skull, after that your backbone, your rib cage, okay, after that your limbs, that means your hands and your legs and the girdles। okay, ये हम one by one discuss करने वाले हैं। now firstly we are going to talk about the skull। okay students, so beta this is your skull। okay, this is your skull and it is made up of 22 bones। how many bones, it is made up of 22 bones। इतने सारी bones का बना हुआ होता है। फंक्शन क्या है बेटा इसका, मैंने आपको अभी बताया था पिछली स्लाइड में। here यहाँ पे दिस इज योर क्रेनियल बॉक्स प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। तो स्कल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दैट इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। ओके, होल स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, लेकिन इसमें से बेटा एक ये वाला पार्ट है एंड दिस इज अनदर पार्ट। ओके, लाइक दिस पार्ट एंड योर फेशियल पार्ट। सो अगर आप यहाँ देखें तो बेटा मैंने हाईलाइट किया हुआ है हियर, दिस थिंग इट इज मेड अप ऑफ ओनली 8 बोन्स। ओके, योर क्रेनियल, दीज आर द क्रेनियल बोन्स, हाउ मेनी इन नंबर, 8। लेकिन अगर हम बात करते हैं द फेशियल बोन्स, दैट मीन्स दिस पार्ट इट इज मेड अप ऑफ 14 बोन्स। ओके, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर सारी बोन्स कैसी होती हैं, इमूवेबल। कोई भी बोन आपको मूव करते हुए नहीं दिखाई देगी, नॉट इवन स्लाइट मूवमेंट। लेकिन देयर इज ओनली वन बोन जो मूव कर सकती है, दैट इज योर लोअर जॉ, दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओके, और इसका फंक्शन क्या है, सिर्फ यही मूव क्यों करती है बेटा, इट अलाउ यू और अलाउ अस टू ईट, टॉक। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल? So we can summarize it like skull having 22 bones. Out of 22, 8 bones are in the cranial part and 14 bones in the facial part. Okay, सारी bones कैसी हैं, fixed हैं except the lower jaw, and lower jaw enable us to eat and talk. Is this clear? Okay, moving next. Now we have covered this part. दिस वी हैव कवर। ओके, ये हमारा कवर हो चुका है। अभी तक हमने इसमें क्या कवर किया है, इसमें हमने कवर किया है कि यहाँ पर है हमारी 22 बोन्स। ओके, नाउ व्हाट इज दिस बैकबोन?
Okay, do one thing. Just try to move your finger in the center of the back of your friend. Okay, you will feel some hard structure there. Okay, actually, these hard structure is your backbone. Okay, and it is made up of small bones, which is known as the vertebrae. Okay, these are the vertebrae. Okay, students. So कितने वर्टिब्रे होते हैं बेटा? देयर आर टोटल 33 वर्टिब्रे विच आर ज्वाइन टुगेदर. ये एक साथ ज्वाइन होते हैं एंड दे फॉर्म योर बैकबोन. ओके, सो आप मुझे ये बताएंगे क्या हम बैकबोन को मूव करा सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स. जॉइंट अलाउ स्लाइट मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रे, तभी तो बेटा हम बेंड हो पाते हैं, राइट? अब जिस तरीके से स्कल प्रोटेक्ट कर रहा था ब्रेन को, राइट? अब आप मुझे बताएंगे कि आपकी बैकबोन किस चीज को प्रोटेक्ट करती है? यस, ये भी प्रोटेक्ट करती है. ये प्रोटेक्ट करती है आपके डेलिकेट ऑर्गन, दैट इज योर स्पाइनल कोड. अब मैम स्पाइनल कोड कहाँ होती है बेटा? देखो, दिस थिंग. आई होप दिस इज विजिबल टू यू बेटा. These are the vertebrae. 33 vertebrae are there and they are connected together just like, okay, just like this. अब इनके बीच में होते हैं holes. Suppose this is one vertebrae, next, next and next. Okay, इनके अंदर है hole. Okay, तो इनके अंदर से पास होती है आपकी spinal cord. So we can say that your backbone protect your spinal cord. Okay, is this clear? Now very important term, that is this is an important question जो आपसे पूछा जा सकता है, that what is the name of first bone of your backbone? It is atlas. So the first bone of your backbone is atlas and the last bone of your backbone is your tailbone. ओके, नाउ बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दिस इज योर स्कल, ओके, एंड दिस इज योर बैकबोन. नाउ आपको बहुत ध्यान से देखना इन दिस पार्ट. योर बैकबोन इज कनेक्टेड टू योर स्कल. ये किस किस से अटैच है आपकी बैकबोन? आपकी बैकबोन अटैच है स्कल से. ओके, आई एम जस्ट मेकिंग इट ब्लू. एंड योर गर्डल्स क्या होता है बेटा? दिस पार्ट, दिस इज योर shoulder girdle, okay, and these are your ribs. देखो आपकी बैकबोन रिब से भी कनेक्टेड है, ओके, एंड दिस इज योर pelvic girdle. ओके, सो कोई अगर आपसे पूछता है कि आपकी बैकबोन इज अटैच्ड टू, किन किन पार्ट से आपकी बैकबोन अटैच है, तो बेटा आपकी बैकबोन अटैच है टू योर स्कल, ओके, टू द girdles and to the ribs. Okay, this is important. Coming to the rib cage. Rib cage actually it is a cage of ribs. Okay, so ribs कैसी होती हैं? ribs होती हैं आपकी thin, flat और curved. और आपको तीनों तरीके की मिलेंगी. कुछ bones आपकी thin होंगी, कुछ flat होंगी और कुछ curved bones होंगी. ओके, अब बेटा ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको आपके चेस्ट एरिया में. ओके, अब ये किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को. इट प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड आवर लंग्स. You can say that rib cage provide protection to our heart and to our lungs. Okay, is this clear to you? Now बेटा हमने देखा था कि आपका जो स्कल होता है, स्कल बना हुआ होता है आपका 22 बोन्स का. देन हमने बात की थी अबाउट द बैकबोन. बैकबोन बनी होती है 33 बोन्स की. ओके, लेकिन बेटा अगर हम बात करें आपकी रिब केज की, तो इट इज मेड अप ऑफ 24 बोन्स. 24 कैसे? एक्चुअली here we have 12 pair. One pair is equals to 2 bones. That means 12 pair. 12 pair कितने हो जाएंगे बेटा? It is 24 bones. Okay, these are 24 bones. So look here. You can see this front T-shaped bone, right?
this bone, this, okay, this is a flat bone. कैसी bone है ये? है आपकी, this is the flat bone. And what is the name of this bone? This bone is known as sternum. Okay, this is the sternum. Okay, now this is the flat bone. Look here, बेटा हमने जो 24 bones हैं, we have divided these 24 bones into 3 part. First is 7 pair. देखो काउंट करेंगे मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 and 7. ओके बेटा ये जो 14 बोन्स हैं मीन्स ये जो 7 पेयर हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं टू दिस टी शेप बोन, और पीछे किस चीज से कनेक्टेड है? टू योर बैक बोन. आपको समझ में आ रहा है? आगे कनेक्टेड होती हैं ये स्टर्नम वाली बोन से, आगे कनेक्टेड है स्टर्नम वाली बोन से, और पीछे कनेक्टेड है ये आपके बैक बोन से. तो इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स. ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब बेटा मेरे साथ आप काउंट करेंगे बोन्स 1 2 and 3. This, okay, these bones are not directly connected to this sternum or the backbone. ये किस चीज से कनेक्टेड है? ये आपकी ये जो 7 पेयर है इनसे कनेक्टेड है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? false ribs. क्या बोला गया है बेटा? false ribs. Okay, now look at very carefully this pair. बेटा ये तो हाफ है, राइट? देखो ये सिर्फ पीछे, दिस इज अ बैकबोन, ये आपकी बैकबोन है बेटा, ये सिर्फ आपकी बैकबोन से कनेक्टेड है पीछे की साइड से, लेकिन ये आगे किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इनको एक दूसरा नाम दिया गया है, दैट इज फ्लोटिंग रिब्स. तो फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं? वी हैव 2 पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स. ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स 4 हैं. 4 बोन्स कैसी हैं आपकी? फ्लोटिंग है. ओके, इज दिस क्लियर टू यू? नाउ कमिंग टू द लिम्स. लिम्स क्या होते हैं बेटा? लिम्स होते हैं आपके लेग्स एंड योर हैंड्स. ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, योर हैंड्स आर नोन एज योर 4 limbs. ओके, हैंड्स को क्या बोला जाता है? 4 limbs. एंड योर लेग्स आर नोन एज हाइंड लिम्स. अगर कोई आपसे पूछता है हाइंड लिम्स में कितनी बोन्स हैं, तो हाइंड लिम्स क्या होता है बेटा? हाइंड लिम्स होती हैं आपकी लेग्स. तो मैंने आपको बताया दैट योर वन हैंड इज हैविंग 30 बोन्स, सो अनदर हैंड इज ऑल्सो हैविंग 30 बोन्स, सो टोटल 60 बोन्स आर देयर इन योर हैंड. और बेटा सेम उसी तरीके से आपके लेग्स में कितनी बोन्स होंगी? 60 बोन्स. ओके, so firstly we are going to talk about your forelimb, that means your hands. So बेटा अगर हम hand की बात करें तो look, this is the humerus, this is your shoulder, okay, this is your elbow, and this bone is your humerus bone, and this is the longest bone. Okay, hand में सबसे longest bone कौन सी है? Your humerus. Okay, and your wrist, this part, okay, this is made up of 8 small bones. Look here, it is made up of 8 small bones. It is very important. Now coming to the hind limb, your legs. Okay, each leg is made up of 30 bones. So बेटा इसमें आपकी this is the thigh bone and this is important. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. Important क्वेश्चन बनता है that this, okay, hind limb में एक बोन होती है, this is your thigh bone. It is also called the femur. It is the largest, longest and strongest bone of the body. बेटा बॉडी की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन का नाम क्या है? femur. Okay, and this is your thigh bone. Now coming to the girdles. अब ये girdles क्या होते हैं बेटा? girdles हैं, देखो 2 तरीके के girdles होते हैं, एक होता है pectoral girdle और एक होता है pelvic girdle. ओके, सो आपका जो pectoral girdle है ये है आपका pectoral girdle. in blue color you can see. बेटा एक्चुअली देखो होता क्या है, जितने भी अपर लिम्स होते हैं ये सारे अटैच होते हैं इससे. देखो आपके जो लिम्स हैं ये कनेक्टेड है राइट टू द pectoral girdle, और जो आपका pelvic girdle है वो कहाँ प्रेजेंट है? इन योर pelvic area. Look here, this is your pelvic area.
ओके, और पेल्विक गिर्डल से आपके लोअर लिम्स अटैच हैं. ओके, सो वी कैन से पेक्टोरल गिर्डल हेल्प करता है अपर लिम के अटैचमेंट में, और आपका जो पेल्विक गिर्डल है ये हेल्प करता है लोअर लिम्स के अटैचमेंट में. ओके, नाउ लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न्ड. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था बेटा दैट skull is made up of 22 bones, right? How many bones? 22 bones, right? Okay, 8 plus 14, 8 bones आपकी कहाँ थी? क्रेनियल में, और 14 bones थी आपकी फेशियल, right? अब बेटा दिस इज एक्सेप्शन पार्ट जो मैंने अभी आपको मार्क किया है. ओनली लोअर जो इज मूवेबल. ओके, so if we talk about backbone, how many bones? 33 bones, and the first bone is the atlas and the last bone is the tailbone. Okay, this is important. Now rib cage, which is present in the chest cavity, and it is having 12 pairs of bones, that is 24 bones are there, and the one important thing is the T-shaped bone which is known as the sternum. Okay, now limbs देखा था हमने that each limb कितना होता है? each limb में होती हैं आपकी 30 bones. Okay, that means total 120 bones. Okay, and the thigh bone, the femur, is the longest, strongest and the largest bone of the body. Okay, now coming to the joints and movement. बेटा अभी हमने देखा है आपका skeletal system, the skull, your rib cage, your limbs, your girdles, right? Now we are going to talk about the joints and the movement. So what are joints? Joints होते क्या हैं? तो what is the definition of joint? जॉइंट होते हैं, जॉइंट इज वेयर टू बोन्स मीट, जहां पे बेटा दो बोन्स आकर मिलती हैं वो बनाती हैं एक जॉइंट. जैसे हेयर, योर नी जॉइंट. ओके, देखो यहाँ पे दो बोन्स मिल रही हैं, राइट? हेयर, दिस इज योर एल्बो. ओके, लुक योर शोल्डर. जहां भी दो बोन्स आकर मिलेंगी वो बनाएंगी एक जॉइंट. ओके, अब जॉइंट का काम क्या है? बेटा जॉइंट अलाउ करते हैं आवर बोन्स टू मूव. ओके, सपोज करो अगर ये जॉइंट नहीं होता तो क्या आप अपने हैंड को बेंड कर पाते? आप नहीं कर पाते. ओके, आपका जो हैंड है वो स्ट्रेट रहता. आप नी को फोल्ड कर पाते? आप नहीं कर पाते. ओके, सो जॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू मूव. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ जॉइंट्स. सम जॉइंट्स कैसे होते हैं बेटा? जो आपको अलाउ करते हैं मूवमेंट. जैसे द जॉइंट ऑफ योर एल्बो, राइट? इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ योर हैंड. जॉइंट इन योर नी, जॉइंट इन योर नेक. बट अभी बेटा हमने क्या देखा था? जो आपका स्कल है, स्कल में भी जॉइंट्स होते हैं, लेकिन स्कल के जॉइंट्स कैसे होते हैं? इमूवेबल. ये मूव नहीं करते हैं. ओके, नाउ the very first type of joint is hinge joint. As you can see here, hinge joint, right? कहाँ present होता है hinge joint? It is present in your elbow, in your knees, okay, in your finger and in your toes. अच्छा, पहचानोगे कैसे कि hinge joint present है मैम? देखो बेटा, hinge joint अलाउ करता है movement in only one direction. ओके, जस्ट ट्राई टू फोल्ड योर हैंड. ओके, एल्बो से हम मूवमेंट कराएंगे. फोल्ड करो बेटा इसको, तो देखो यू कैन मूव योर एल्बो इन ओनली वन डायरेक्शन. देखो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में आप मूव कर पा रहे हो. यू कैन मूव योर एल्बो इन दिस डायरेक्शन ओनली. ठीक है, आप पीछे की तरफ मूव नहीं करा पाते. सेम ट्राई टू मूव योर, फोल्ड योर नी. आप अपने नी को सिर्फ पीछे की तरफ ही मूव करा पाते हो. देखो सिर्फ इस डायरेक्शन में होता है. ठीक है, आप इसको पीछे नहीं फोल्ड कर सकते. क्यों? क्योंकि हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन. लुक एट योर फिंगर. ओके, दिस इज माय फिंगर. आई एम जस्ट अलाउ द मूवमेंट. ओके, मैं सिर्फ इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकती हूँ फिंगर को, राइट? क्या मैं इस फिंगर को पीछे फोल्ड कर सकती हूँ? क्या ये फिंगर पीछे की तरफ फोल्ड हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट अलाउ करता है डायरेक्शन इन ओनली वन डायरेक्शन. ओके, मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन.
नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल और सॉकेट जॉइंट से आपको क्या समझ में आता है बेटा? लुक हियर, दिस, look, okay, this is like a ball, this is like a ball, and this is a socket. Okay, this is like a ball and this is like a socket. The ball is fixed in the socket. Okay, now it is moving like this. Okay, so ये कहाँ present होता है? It is present in the shoulder. Okay, ये आपके shoulder में present होता है and also in the hip joint. तो hip joint में कौन सा जॉइंट है आपका? दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड शोल्डर में है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू अ कप लाइक एंड ऑफ अदर. एंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? लोकेशन है द शोल्डर एंड द हिप. ओके, एंड जस्ट लुक हियर, this skeleton is able to move his shoulder in all the direction, right? That means आपका जो shoulder joint है और जो hip joint है ये allow करता है movement in all the direction. That means 360 direction, 360 degree आप अपने hand को rotate करा पाते हो, right? Same with your hip. Okay? Okay, coming to the next joint, that is the pivot joint. And the location of this joint is that it is present in your neck. Okay students, so it is present in our neck. Okay, so if we talk about the movement कि कौन कौन से direction में movement allow करता है, you just try to move your neck. तो आप क्या देखोगे बेटा? that you can move your neck to your left, right, up and down, right? That means your pivot joint allow movement in sideways and up and down motion, up and down motion. Okay, now the next and the last joint is gliding joint. As the name suggests, gliding means इसमें क्या होता है? जो बोन्स हैं दे ग्लाइड ओवर ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी? ग्लाइड करेंगी. ओके, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? लुक, इट इज प्रेजेंट इन योर रिस्ट एंड इन योर एंकल. ओके, नाउ लुक वेरी केयरफुली द movement of your ankle. You are able to move your ankle up and down. Same with your wrist, you can say hello by using this gliding joint, or you can just tap on the football with this joint. Okay, this is the gliding joint. Okay students, I hope this is clear to you. Now let's recall. Okay, अब हम सारे joints एक बार recall करने वाले हैं. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्कल में, बेटा स्कल में कैसा joint होते हैं? इसमें होते हैं immovable joint. Okay, तो ये मूव नहीं करेगा स्कल, ओनली लोअर जो इज मूवेबल. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक. नेक में होता है हमारा पाइवोट जॉइंट. ओके, इट अलाउ मूवमेंट इन साइडवेज, अप एंड डाउन, राइट? देन वी हैव हिंज जॉइंट इन आवर एल्बोज, नीज, फिंगर्स, राइट? दिस इज द हिंज जॉइंट इन एल्बोज, knees, your finger, right? And so what about your shoulder? Your shoulder and your hip. Here we have ball and socket joint, right? Ball and socket joint is present in your shoulder and your hip. Okay, so we have gliding joint here and gliding joint here. In your wrist and in your ankle we have gliding joint. Easy. Okay students, so students, this is all for today's session. Thank you for watching this session, and if you have any issue, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पहले आपको पढ़ाऊँ, तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. एंड नाउ कुछ अपकमिंग टॉपिक की बात कर लेते हैं. अपकमिंग टॉपिक क्या होने वाले हैं? अपकमिंग टॉपिक्स में हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. ओके, बेस्ड ऑन दिस स्केलेटल सिस्टम, जो कि होंगे आपके एनएसओ के
PYQs आपकी बुकलेट से, और कुछ होंगे आपको मिलेंगे additional questions. Okay, and after that we are going to learn about the muscular system and nervous system. Okay, so this is all for today's session. Bye bye and take care.